मैं घर पे बैठी बैठी बोर होती थी, मेरे पास 2 बकरी थी, 4 बकरी थी, फिर भी मेरे पास टाइम रहता था, तो मैं सोचती थी थोड़ा और बढ़ा लूँ, इनको थोड़ा और बढ़ा लूँ। मतलब धीरे धीरे ऐसा हो गया और फिर इनकम भी आने लग गई, तो अपने आप धीरे धीरे लेवल तक चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाइयों। आज मैं आया हूँ सीकर जिला राजस्थान में। यहाँ पे संतरा ढाका मैम हैं जो पिछले 12 साल से बकरी पालन कर रही हैं। दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण है ये। यहाँ पर ये सिरोही और गुजर नस्ल पर काम कर रही हैं और इन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में आगे और पीछे दोनों तरफ फार्म बना रखा है। और दोस्तों, ये अपने गांव में अपने घर रह के बहुत सफल तरीके से इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको मैडम से, जानेंगे उनके इस व्यवसाय के बारे में। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। कैसे हैं? अच्छे हैं। आज आपके फार्म पे आए हैं, सीकर जिला है ये राजस्थान का, और मैं देख रहा हूँ आपने अपने घर के पीछे और आगे दोनों तरफ अपना बकरी फार्म खोल रखा है। सबसे पहले छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम संतरा डाका है जी। हमारे हस्बैंड का नाम रामचंद्र जी डाका जी। गांव श्यामपुरा, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर। तो मैडम, मैं देख रहा हूँ बकरी पालन आप कर रहे हैं, आपके पास गिर गाय भी हैं, है ना? तो ये सब चीजें कैसे, बकरी पालन, आप खेती भी है आपकी, तो ये बकरी पालन में कैसा आना हुआ? खेती के साथ साथ में बकरी पालन अच्छा रहता है ना जी। जैसे मतलब यहाँ घर के यहाँ ही रहते हैं, घर में रह के खेती भी कर लेते हैं, बकरी पालन भी कर लेते हैं जी, धीरे धीरे। तो कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? हमारे को हो गया 12-13 साल हो गई। 12-13 साल हो गए जी। तो काफी अरसा हो गया। हाँ। 1 दशक हो गया। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये कुछ पका रहे हैं, क्या है मैडम, थोड़ा इसके बारे में बताओ। ये है बाजरी। अच्छा। ये गंवार। अरे गंवार है। और इसके नीचे है थोड़ा मक्का है। मक्कई। अच्छा, तो इसको साबुत देंगे फिर इसे पकाएंगे आप? नहीं, पका के देंगे। कितना है टोटल ये लगभग है 5 से 6-7 किलो है। 6-7 किलो। क्यों दिया जाता है ये पका के? कच्चा मैंने फार्म पे देखा, कच्चा भी दिया जाता है, ऐसे दे देते हैं? नहीं, कुछ लोग देते हैं कच्चे, लेकिन जब सर्दी रहती है ना तो उसमें पका के देते हैं। अच्छा। हाँ। क्या बेनिफिट है इसका, थोड़ा ये बताओ। क्या मतलब वेट वजन बढ़ाएगा, क्या करेगा? वजन भी बढ़ाएगा, और कच्चा वो पका के देते तो नुकसान नहीं करता ना। अच्छा। हाँ जी। और बकरियां हेल्दी रहती है, इससे बहुत हेल्दी रहती है। रोज पकाते हैं इसको? हाँ, रोज पकाते हैं जी। तो मैडम, मैं आपका देख रहा हूँ, ये आपका जो गोट फार्म मॉडल है, ये स्टॉल फीड पे है या फिर आप ग्रेजिंग पे भी करवाते हैं? नहीं, स्टॉल फीड पे है। स्टॉल फीड पे है। हमारे पीछे मैडम के हस्बैंड है, राम जी। क्या नाम है जी आपका? अपना परिचय दीजिए। रामचंद्र। तो 12 साल से आप दोनों बकरी पालन कर रहे हैं? मैं पहले से तो हम 1 साल से रुक रहे इधर। जी। बाहर काम करते हैं। अच्छा, आप 1 साल से रुक रहे हैं? हाँ, पहले आप ही करते मैं ही करती थी। तो आप क्या करते थे जी? हमें एक मकान का काम ठेका कर लेते थे। अच्छा, ठेकेदार हैं आप? जी। छोड़ दिया, वो गाड़ी है स्कूल में लगा रखी है। अच्छा, अब यही है हाँ। बिजनेस। हाँ। तो खेती कितनी है अपनी यहाँ टोटल? खेती तो ज्यादा नहीं है हमारे पास, 6-7 बीघा है। 6-7 बीघा है। जी। तो इस काम में मतलब कैसे पता लगा कि भाई बकरी पालन भी 11-12 साल पहले भी बकरी पालन का इतना क्रेज शायद नहीं होता था, आपको इस पता चला भाई ये काम करते हैं, इसमें अच्छा है सिस्टम? घर के रहते हैं, सुबह शाम काम। नहीं, कहीं तो देखा होगा ना आपने कि भाई यहाँ हो रहा है, हम भी करके देखते हैं। मैं करती थी ना पहले। आप शुरुआत से ही करते हाँ, मैंने जब शुरुआत की थी ना तो 1 बकरी से की थी। अच्छा। और 1 बकरी से मेरे को 12 महीने में 25,000 रुपए की उसके बच्चे सेल किए थे मैंने, सिर्फ बच्चे। 1 महीने में? नहीं, 1 साल में। 1 साल में? हाँ जी। 1 बकरी के 1 साल में। 1 बकरी के 1 साल में, 1 बकरी ने आपको 25,000 रुपए साल के दिए? साल के दिए। अच्छा। मैंने पूरे जब उसके जानवर बेचे तभी मुझे लगा कि ये सब काम धंधा छोड़ के हमें ये बकरियां पालनी चाहिए। चलो, प्रॉफिट पे भी आएंगे। मुझे ये बताओ, थोड़ा आगे चलते हैं, ये नस्ल कौन सी है? ये गुजरी और सिरोही है। गुजरी और सिरोही, राजस्थान की जो बेस ब्रीड है गोट्स की, वो है ये? हाँ। जी। कितनी क्वांटिटी है ये यहाँ पर तो लगभग 45 के लगभग है पूरे जानवर। 45 हैं। जी। और वैसे आपका फार्म में देख रहा हूँ पक्का काम किया हुआ है दोस्तों, चैनलिंग का प्रयोग बाहर किया गया है और सीमेंट की चादर ऊपर लगी हुई है, लोहा अगर अच्छा तरीके से लगाया है। हाँ। ये कब बनवाया था जी शायद आपने? ये तो अभी बनवाया, पहले पीछे था। पीछे मैं देख रहा हूँ है। हाँ, अभी है ना? अभी थोड़ा है, बढ़ाया है इसको। हाँ, बड़ा है, तो वहाँ जगह कम थी तो इसको यहाँ ले आए हम। जी। हम ही करते हैं बस, ऐसे मतलब मजदूर वगैरह लगा लेते हैं 1-2। हाँ, और हम ही लगा दे, इसको धीरे धीरे बना लेते हैं। खुद ही बना लेते हैं? हाँ, वेल्डिंग खुद कर लेते हैं? वेल्डिंग की मशीन है हमारे रिश्तेदार के पास, तो कहीं से ले आते हैं और कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। ये गेट मेरा ही बना हुआ है, देखो। अच्छा। इनका भी नहीं है, ये मेरा ही बना हुआ है। अच्छा।
तो वेल्डिंग के टाके मार लेते हैं आप? हाँ, टाके मार लेते हैं। जी। तो मैडम इसमें तो बहुत पैसे बचाए होंगे, कितना खर्चा आया था फिर भी रॉ मटेरियल और आपकी मेहनत को अगर ना ये देखें? लाख रुपए के समथिंग होगा। लाख रुपए में अगर हम बनवाते तो कम से कम ये 2.5-3 लाख का बनता। हाँ, दूसरे किसी को ऐसे ठेके पे ऐसे देते थे ना, जी, तो जी, जी। महंगा पड़ता है, बहुत महंगा दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल जो घर के बैकयार्ड में फार्म होना चाहिए उतना ही साइज और बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इनकी ब्रीड की मैं बात करूं, सिरोही के बहुत अच्छे इनके पास नस्ल के बकरे भी हैं, अच्छी प्रोजनी है इनके पास। तो मैडम ये बताइए, खाने में स्टॉल फीड में और क्या क्या देते हैं? ये आप दलिया तो बना ही रहे हैं इनका, ठीक है, और क्या क्या देते हैं इनको? और देते इसको हरी पत्ती, गंवारी का चारा, और जो हमारे यहाँ राजस्थान में मूंगफली का चारा होता है। अच्छा, वो आपका तो देखो सूखे चारे की भरमार है आप। हाँ, और गीला चारा आप देते नहीं देते, दोपहर को देते, जैसे रजका बार रखा है, कासनी बार रखी है, वो देते हैं। जो अपने जमीन हाँ पर लगा रखा है हाँ, आपने? 3-2:30-3 बजे के लगभग वो एक डाल देते हैं उनको। अच्छा अच्छा, कितनी बकरियां हैं अभी ये? बकरियां वो सब 45 के लगभग है, बच्चे और बकरियां सभी। और मेल कितने हैं इसमें? जो मेल मेल दो। बक हैं, दो। 2 मेल हैं, बाकी हाँ, बकरियां हैं बाकी सारी, है बकरियां ना? हैं, हाँ। जी। तो ये आपकी अपनी ब्रीड है हाँ। या फिर आप लेके बेचते भी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बेचते तो ऐसे कोई किसी को पसंद आ जाए, बोलते हैं ये बकरी हमें 2 बकरी 4 बकरी, तो हम सेल कर देते हैं। तो कहाँ से आता है ग्राहक? लोकल का आता है, बाहर का भी आता है? नहीं, बाहर का भी आ जाता है, लोकल का भी आता है। अच्छा जी। तो जैसे हम इसमें पैसे की बात करें, पैसे की कैसे कमाई होती है बकरी पालन में, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, जिसमें जिसकी थोड़ी बहुत रुचि है, कैसे आप पैसे कमा रहे हो उसमें, थोड़ा बताओ अपने मॉडल को। देखो, हमारा तो बेनिफिट अच्छा जा रहा है इसमें। जी 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 जी। हमारा अच्छा जा रहा है, तभी तो ये बाहर का काम छोड़ के घर पे आ गए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले 20 बकरी थी, 10 बकरी थी, 20 हो गई, 20 से 40 हो गई, 40 से 70 के लगभग पहुंच गए अभी। अच्छा हाँ जी, जी। बकरे और है हमारे पास, हाँ, हाँ। वो पीछे हैं, वो भी अच्छा, दिखाएंगे। यहाँ 45 हैं? यहाँ 45 है, वहाँ और है वहाँ कितने हैं? 20-21 जानवर है। चलो वहाँ भी चलेंगे। हाँ जी। तो क्या मॉडल है, मतलब आप बच्चों पे काम करते हैं, ब्रीड पे काम करते हैं, आप मटन पे काम करते हैं या फिर आप दूध पे काम करते हैं? थोड़ा नहीं, सा हम बताइए। सिर्फ ब्रीड पे और कस्सी बकरे पे काम करते हैं। ईद पर्पस के लिए, कुर्बानी के पर्पस कुर्बानी के भी करते हैं, और जो घर पे रखते हैं इनको, जो सेल होते हैं वो हो जाते हैं, नहीं होते बाकी सब कुर्बानी पे तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। जी जी जी। पहले सेल किसी को चाहिए तो पहले भी देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके 70 जानवर हैं इसका मतलब हाँ। टोटल, है ना? हाँ। तो लास्ट ईयर की हम बात करें, पिछले साल की, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर गया है, कैसी आमदनी रही आपकी? क्या आपने बेनिफिट क्या कमाया आपने उसमें, अपने घर रह के, गांव में अपने घर रह के क्या कमाया उसमें आपने? देखो, घर रह के उसका खर्चा वर्चा निकाल के 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आई है। 3 से 4 लाख हाँ रुपए की जी। इनकम आई है? हाँ, पिछले साल बकरे कम थे हमारे पास। अच्छा। हाँ, ईद वाले बकरे कम थे, जी। और जब बारिश हो जाती है ना तो रेट डाउन हो जाती है उनकी। हाईएस्ट इनकम साल की कितनी रही है आपकी? हाईएस्ट यही 5 लाख रुपए के लगभग, 5 लाख रुपए बस रही है। इतने। फिर घर पे भी तो रह जाती ना बकरियां, भी तो पल जाती ना साथ साथ में। जी, जी, जैसे जी, 10 जानवर से 60-70 जानवर हो गए, तो वो भी तो एक इनकम ही है। वो एसेट है, हाँ, ठीक है ना? हाँ। वो भी आपका, अगर हम उसको लगाएं, अगर हम बेचने पे आ जाए, सारा बेचने तो ज्यादा हाँ, बढ़ेगा, सारा है ना? बेचने तो बहुत जी, होता है जी। ना। तो आप बच्चे बेचते हैं, उसका पैसा बताया आपने जो, और बच्चे- खस्सी बकरे जो बेचते हैं? हाँ, नहीं, कस्सी बकरे बेचते हैं, उनका एक साथ में इनकम आती है ना, वही बताया। अच्छा, जब अच्छा। बच्चे तो जैसे कई बार 10 बकरे 5 बकरे ये तो बिकते रहते हैं, चलता रहता है। जी जी उनका जी। कभी हमने ऐसे जोड़ के हिसाब नहीं किया है। जी। अच्छा, ये आपका दूसरा है शेड, है ना? हाँ, ये पीछे का सेट है। जी, ये खुले रहते हैं बच्चे यहाँ हाँ, पे? खुले रहते हैं। ये दोस्तों ये खस्सी बकरे हैं जो ये कुर्बानी के पर्पस के लिए तैयार करते हैं। तो मैडम एक बात मुझे बताइए, आप ये कर रहे हैं, एक मैसेज दीजिए हमारी माताओं बहनों को जिनके पास वक्त भी है, हाँ। वो भी आपकी तरह किसान हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको तो ना खुल नहीं पाते, स्टेप उठा नहीं पाते, उनका मन है ऐसा कुछ काम करने का, अपने घर पे एक आमदनी, एक इनकम जनरेट करने का, पर वो कर नहीं पाते, उनके लिए एक मैसेज दीजिए आप। देखो, करना चाहिए, करना क्यों नहीं चाहिए? मैं तो ये कहूँगी सभी को, देखो मेरे हिसाब से तो मैं घर पे बैठी बैठी बोर होती थी, मेरे पास 2 बकरी थी, 4 बकरी थी, फिर भी मेरे पास टाइम रहता था, तो मैं सोचती थी थोड़ा और बढ़ा लूँ, इनको थोड़ा और बढ़ा लूँ। मतलब धीरे धीरे ऐसा हो गया, और फिर इनकम भी आने लग गई, तो अपने आप धीरे धीरे लेवल तक चले जाते हैं। जी जी, और सभी बहनों को यही बोलूँगी मैं तो कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, भले वो किसी को पसंद, जो पसंद आए वो करना चाहिए। भेड़ पालो, बकरी पालो, गाय पालो, घर पे रह के कुछ भी काम करो। महिला क्या कुछ नहीं कर सकती, मैं तो ये जानती हूँ। जी बिल्कुल, जेंट्स के बराबर आज मैं कमा रही हूँ। जी 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 जी। भले वो कितना हो, लेकिन अपनी कमाई है ना, अपनी होती है, उससे बहुत सुकून मिलता है। जी हाँ, एक बात मेरे को आपकी वो अच्छी लगी जी। कि आपके हस्बैंड अपनी जॉब छोड़ के आपके पास आ गई जी। कि मैं आपके साथ ही रहती हाँ, हूँ। मेरे साथ ही वो बोल रहे थे कि मैं बाहर का काम नहीं होता अभी, तो मैं यहीं पे आपके साथ रह के इन्हीं बकरियों को, तभी जाके हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया है। पहले 20-40 बकरी रहती थी, करते थे पूरा,
अभी उनको लगा कि चलो और बढ़ा लेते हैं, मैं भी आपकी, फिर अकेले से होता भी नहीं है ना इतना जानवर, 60-70 जानवर पालना अकेली औरत का, 3-3 बच्चे स्कूल जाते फिर नहीं होता। जी जी लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं ना किसानों के, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। बिल्कुल जी, वो करते हैं जी, वो घर का काम पूरा कर लेते हैं। अच्छा सुबह उठते हम इसमें लग जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हाँ पढ़ाई कर लेते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं तो हम उसको नहीं उठाते, तो वो घर का काम कर लेते हैं। जी जैसे साफ सफाई का काम कर लेते हैं तो हम इनमें लग जाते हैं, तो टेंशन नहीं रहती। जी जी जी। किसानों के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। मेरी बच्ची ना पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। अच्छा हाँ, जी बिल्कुल, फर्स्ट नंबर पे आ रही है। अच्छी बात है। यही तो है कि मैंने देखा है अच्छे अफसर भी आजकल गांव से निकल रहे हैं, है ना। तो ये गंवारी का चारा है, हाँ, ये तो स्टॉक कर रखा है स्टॉक दोस्तों कर रखा, नहीं और भी स्टॉक अंदर भी है, पीछे आगे भी पड़ा है। जी, और जी। ये तो थोड़ा सा बच गया था, तो चलो इनको, ये फतेहपुर साइड से आता है। फतेहपुर से। हाँ, यहाँ का नहीं डालते हम, यहाँ होता है लेकिन नहीं डालते हम, अच्छा नहीं होता। यहाँ का अच्छा नहीं होता। हाँ जी। और इसको पूरा मतलब छान के डालते, तो ये जैसे आप स्टॉल फीड पे कर रहे हैं तो महीने खर्चा भी ठीक ठाक होता होगा, क्या खर्चा होता होगा खर्चा महीने फुल करते हैं। का? कितना हो जाता होगा अंदाजा? अब दिन देखो, का खर्चा कितना होता होगा? दिन का तो नहीं पता, लेकिन इतने जानवर है तो इनका हमें 1 लाख रुपए के बाहर चला जाता है। 1 लाख रुपए महीने का? नहीं, साल का। साल का? साल का 1 लाख रुपए साल का बाहर चला जाता है। अच्छा अच्छा। 1-1.25 लाख रुपए का चारे खर्चा हो वगैरह जाता है। में। हाँ बाकी अपना जो हरा हाँ, वगैरह और वो तो पेड़ अपना। पौधे होते हैं ना, जैसे अल्डू हो गया, नीम हो गया, ये मतलब नीम हो गया, बबूल हो गया, जी जी ये पूरे हम काट काट के सर्दियों में डालते रहते हैं इनको। जी जी। जैसे 3-4 महीने है ना, यही काटते रहेंगे। जी, आप खुद कर रहे हैं यहाँ पे सारा काम? कोई बाहर का बंदा, लेबर नहीं वगैरह नहीं नहीं, कुछ बाहर का बंदा कुछ नहीं है, सारा काम खुद कर लेते हाँ हैं? हम दोनों ही करते हैं। अच्छा, पहले तो आप ही करती पहले थी? अकेली करती थी जी। अभी 1-1.5 साल हो गए ये यहाँ रहने लगे। तो भाइयों, संतरा ढाका मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। अपने गांव में अपने घर रह के रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और इनके हस्बैंड भी अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के अब घर पे आ गए हैं कि मैं भी तेरे साथ बकरी पालन ही करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर किसी भाई को मैडम से बात करनी है या नॉलेज लेनी है, मैं मैडम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। पर और टाइम में बात मत करना है, सिर्फ दिन का टाइम है। किस टाइम मैम आपको फ़ोन करें, थोड़ा बताओ अगर किसी भाई को देखो बात करनी है। 8 बजे से 5 बजे तक बस हाँ, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लीजिएगा। उनका भी देखो मेहनत करते हैं, सुबह शाम से तक लगे रहते हैं, चारा काटना होता है, चारा देना होता है, और वो जो हांडी बना रहे थे वो भी इन्होंने बनाना होता है, और इन्होंने हमें बहुत मुश्किल से टाइम दिया है आज। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।